साथियों, अभी अभी एक आदेश हमारे पास पहुंचा है जो कि वित्त विभाग ने जारी किया है। आप सामने स्क्रीन पर भी इन आदेशों को देख सकते हैं। ये बड़ा आदेश है साथियों। इसमें तमाम अस्थायी पदों को समाप्त करते हुए उनकी जगह स्थायी पद घोषित कर दिए गए हैं। अब अस्थायी पदों को अगर समाप्त किया गया है तो वर्तमान में जो हमारे अस्थायी कर्मचारी, चाहे वो आउटसोर्स हो, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, अंशकालीन हो, सबके मन में एक ही सवाल है कि इनका क्या होगा। अगर अस्थायी पद खत्म हो चुके हैं तो फिर इनको कौन सा कर्मचारी कहा जाएगा। और दूसरी चीज साथियों, इनके बारे में क्या है जो वर्तमान में काम कर रहे हैं अस्थायी कर्मचारी, इस आदेश में इन कर्मचारियों के विषय में क्या कुछ लिखा है। बहुत से कर्मचारियों ने इस आदेश को देखा लेकिन उनकी समझ में नहीं आ पा रहा है। कमेंट में बहुत से हमारे साथी कर्मचारी भाइयों ने कहा कि सर इसको हमको सरल भाषा में बताइए। तो इस वीडियो में मैंने इस आदेश के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में बताया हुआ है। यहाँ पर अस्थायी पदों को एकदम से पूरी तरह समाप्त किया गया है। तो चलिए आपको इस आदेश का एक एक पॉइंट बिल्कुल सरल भाषा में आपको हम बताते हैं कि इस आदेश में ऐसा क्या कुछ है। क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को जो कहा जा रहा था कि मार्च 2027 तक आउटसोर्स को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या इस आदेश में भी ऐसा कोई जिक्र है। तो साथियों चलिए पूरा आदेश आपको दिखाते हैं। पूरा आदेश आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाते हैं जिससे आपकी भी समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करते हैं। एक ही अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि सब कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, पेज को फॉलो कर लेना, ताकि हर नई अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सीधे चलते हैं हम खबर की तरफ। तो साथियों यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश के वित्त विभाग वल्लभ भवन से एक नया आदेश आया हुआ है। इसमें क्या कुछ कहा गया है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको यह आदेश हम पूरा दिखा रहे हैं। यहाँ पर सामने देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल, और ये आदेश भी आया है दिनांक 22 दिसंबर 2025 को ही साथियों 7 कैटेगरी खत्म और मार्च 2027 तक आउटसोर्स को खत्म करने का आदेश भी आया था। उसके बाद साथियों ये आदेश जो है वित्त विभाग ने निकाला हुआ है। इस आदेश में क्या कहा गया है वो देख लीजिए। यहाँ स्पष्ट आदेश लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, क्रमांक नंबर डाला हुआ है। 4 राज्य क्रमांक नंबर डाला है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किए जाते हैं। क्या एक एक चीज समझिए आज। राज्य शासन के विभिन्न विभागों में स्वीकृत स्थायी एवं अस्थायी पदों का विभेदीकरण को समाप्त किया जाता है। मतलब जिनको अलग अलग समझा जाता था वो विभेदीकरण को या इस आदेश के बाद समाप्त किया जा रहा है, तथा वर्तमान स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में परिवर्तित मान्य करते हेतु सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक प्रावधान किए जाएं। यानी जो स्वीकृत अस्थायी पद हैं उनको स्थायी पदों में परिवर्तित करके और अब जो नई भर्ती है वो की जाए। तो यहाँ पर अस्थायी पदों को समाप्त करते हुए स्थायी पदों को परिवर्तित कर दिया गया है। यहाँ पर देखिए पॉइंट दूसरा क्या लिखा है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो कार्यभारित एवं आकस्मिकता स्थापना के सभी पदों को सांख्येतर घोषित किया जाता है। आप समझिए, कार्यभारित जो कर्मचारी होते हैं, आकस्मिकता कर्मचारी होते हैं, उनके सभी पदों को जो है अब वो अस्थायी पद नहीं माने जाएंगे, उनकी कोई गिनती नहीं होगी, उनको सांख्येतर माना जा रहा है। मतलब एक संख्या ही मानी जाएगी। मान लो कहीं पर 100 कार्यभारित कर्मचारी हैं तो वो कार्यभारित नहीं माने जाएंगे, उनको सिर्फ इतना गिना जाएगा कि 100 कर्मचारी हैं, तो वहां पर संख्या बल ही गिना जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुक्रम में यदि दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाना है तो ऐसी नियुक्ति संबंधित नियमों या निर्देशों के अनुसार रिक्त नियमित स्थायी पद के विरुद्ध दी जाए। तो आप यहाँ समझिए, अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और वहां अगर अनुकंपा नियुक्ति होती है तो फिर वो अस्थायी पद पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं होगी, स्थायी पद पर होगी। यानी स्थायी पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति अब जो है वो की जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कुछ लिखा है दोस्तों, स्थायी कर्मी मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 7 अक्टूबर 2016 के अंतर्गत एवं स्थायी वर्गीकृत श्रेणी मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 व नियम 1963 के अंतर्गत के सभी पदों का सांख्येतर घोषित किया जाता है। तो यहाँ पर समझिए
कि जो 1963 और 1961 में जो पद होते हैं उनको दैनिक वेतनभोगी कार्यभार या इस टाइप से अस्थायी पद होते थे, तो उन सभी पदों को अब जो है संख्येतर घोषित कर दिया गया है, मतलब उनकी संख्या भर गिनी जाएगी, ना कि वो अस्थायी पद गिने जाएंगे। मतलब अस्थायी पद जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। आगे देख लीजिए, फिर चौथे नंबर का पॉइंट क्या है तो वो भी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश शासकीय सेवक, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश शासकीय सेवक अस्थायी तथा अर्धस्थायी नियम 1960 एवं वित्त विभाग द्वारा अस्थायी पदों की निरंतरता के संबंध में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को निरसित किया जाता है। यह आदेश मंत्री परिषद संक्षेप का आइटम क्रमांक 14 दिनांक 16 दिसंबर 2025 में लिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया जा रहा है। और साथियों यहाँ देख लीजिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश के आदेशानुसार पी.के. श्रीवास्तव अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग। यहाँ देख लीजिए तो यहाँ पर अपर सचिव पी.के. श्रीवास्तव जी के दस्तखत से आदेश जारी किया गया है और यहाँ तमाम विभागों को यह आदेश भेज दिया गया है। यहाँ पर आपको बता दें 31 विभागों को, संबंधित विभागों को ये आदेश जो है भेजा गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने पूरा आदेश एक एक दिखाया, एक एक समझा दिया। तो यहाँ पर इस आदेश में जो है अब अस्थायी पदों को समाप्त करके स्थायी पद कर दिया गया है। कहीं पर भी अभी आउटसोर्स का जिक्र इस आदेश में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इस आदेश में कोई किसी प्रकार की छटनी की बात नहीं है, किसी प्रकार का आउटसोर्स के बारे में कुछ ज्यादा लिखा नहीं गया है। लेकिन हाँ, अस्थायी जो पद थे उनको संख्येतर घोषित कर दिया गया है, अस्थायी पदों को समाप्त कर दिया गया है और स्थायी पद जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। इसी आदेश को साथियों मध्य प्रदेश में ऑल डिपार्टमेंट ऑल इंडिया आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा जी, उन्होंने इसी आदेश को टैग करते हुए जो है कुछ लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वासुदेव शर्मा जी हैं, ये ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं वासुदेव शर्मा जी। इन्होंने लिखा है, वित्त विभाग से आया दूसरा आदेश छटनी से पीछे हटी। आउटसोर्स अस्थायी कर्मियों की छटनी वाले आदेश पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद वित्त विभाग का दूसरा आदेश, जिसमें आउटसोर्स अंशकालीन अस्थायी कर्मचारियों के मामले पर चुप्पी साध ली गई है। यहाँ पर इस आदेश को इन्होंने टैग किया है। तो साथियों यहाँ पर अस्थायी पदों को जो है मध्य प्रदेश में समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। दोस्तों ये आदेश में आप क्या समझते हैं, क्या ये आदेश आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन कर्मचारियों के पक्ष में है या पक्ष में नहीं है? आपके विचार क्या हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और ये जानकारी हर एक हमारे कर्मचारी साथी भाई तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।